दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं तो यस ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो पर्टिकुलर हायरिंग के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप दोनों हायरिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों हायरिंग डिफरेंट पोजीशन पे है और डिफरेंट इनकी कंपनी है, डिफरेंट लोकेशन है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कंपनी नेम, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन, जॉब का डिस्क्रिप्शन, क्या सैलरी पैकेज होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब वैकेंसी रिजल्ट। जो हमारी पहली हायरिंग है वो है हमारी ARDM की। अगर ARDM की मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो वो होती है एजेंट रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट मैनेजर की। यस, ऐसे मैनेजर लेवल आप अगर फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 0 to 2 एक्सपीरियंस मांगा गया है। मतलब अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो ये आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे ली जाएगी। अगर मैं बात करूँ सैलरी की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्राइवेट जॉब के अंदर, तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी है 1.5 लाख और जो मैक्सिमम है वो 3 लाख है। मतलब टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल सेट। आप कितने अच्छे से इंटरव्यू देते हैं, आपका स्किल सेट क्या है, उस पर डिपेंड करती है आपकी सैलरी। अगर यहाँ पे मैं मंथली बात करूँ तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी मंथली सैलरी 20 से 25 हज़ार रहेगी, जो काफ़ी हैंडसम सैलरी है अगर आप फ्रेशर हैं। बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो ये लोकेशन है उत्तर प्रदेश, इटावा के अंदर। जो कंपनी का नेम है वो है रिलायंस निपुण लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। अगर यहाँ पे आपको इंश्योरेंस टर्म सुन के ये लग रहा है कि आपको सेल करनी है, इस टाइप का काम होगा, तो नहीं, इस टाइप का काम नहीं है। काम थोड़ा सा डिफरेंट है। काम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेनिंग सेक्शन से रिलेटेड है, थोड़ा सा काम यहाँ पे आपका HR से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपका मेजर रोल क्या होगा और आपका वर्क क्या होगा इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको यहाँ पे कैंडिडेट हायर करने हैं। मतलब यू आर वर्किंग एज ए HR, आप किसी कैंडिडेट को उठा के लाओगे। पर मेक श्योर जब आप कोई सा भी कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे देनी है। आपको यहाँ पे वो कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं जो इस पर्टिकुलर कंपनी का इंश्योरेंस आगे बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको इंश्योरेंस नहीं बेचना। आपका काम ये होगा कि आपको कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, कैंडिडेट्स वो सिलेक्ट करने हैं जिस अच्छे से इस कंपनी का इंश्योरेंस बेच सकें। तो सिलेक्शन भी आपको करना है, ट्रेनिंग भी आपको अवेलेबल करवानी है। तो ये आपका जॉब रोल होगा। इसके अंदर क्या स्किल सेट होना चाहिए, तो काम से क्लियर हो रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो आपके कैंडिडेट होगा वो डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे जो आपका कस्टमर है उससे बात करेगा, उसके रिस्पॉन्स आप तक पहुंचाएगा। तो आपको वो रिस्पॉन्स को कलेक्ट करना है, मतलब वो सारे रिस्पॉन्स आपको अपने सीनियर लेवल तक पहुंचाने हैं। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट होता है, फीडबैक वाला पार्ट होता है, तो वो भी आपका स्किल सेट होना चाहिए। तो सारी जॉब की डिस्क्रिप्शन और स्किल सेट क्या क्या इसके अंदर मैंडेटरी हैं वो आप देख सकते हो, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहे हैं और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सबसे ज़रूरी बात, इस जॉब को अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों यस, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये जो पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको कहीं अपना रिज्यूम अपलोड नहीं करना, कोई डिफरेंट वेबसाइट पे नहीं जाना या कुछ भी ऐसा नहीं करना। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एक वॉकिंग्स का एड्रेस शो हो रहा है, साथ में यहाँ पे कुछ डेट और टाइम भी शो हो रहा है। तो आपको इस ड्यूरेशन के बीच में और इस टाइम के बाद में इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके, कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का ऑफिस का एड्रेस है, आपको डायरेक्टली जाके इंटरव्यू देना है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि यहाँ पे आपको सिंगल 1 रुपया भी पे नहीं करना। आपको यहाँ से कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज पे या ज्वाइनिंग फीस पे कोई भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। जस्ट आपको इस एड्रेस पे जाना है, अपना रिज्यूम लेके जाइए, अपना ID प्रूफ लेके जाइए, वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं तो आपको सेम डेट पे ज्वाइनिंग लेटर भी ऑफर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। दोस्तों जो हमारी सेकंड वैकेंसी है वो स्टिल फ्रेशर के लिए भी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। और ये जो वैकेंसी है ये है HR रिक्रूटमेंट। मतलब अगर आप HR फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और थोड़ा सा मैं इस चीज़ को करेक्शन कर देता हूँ, ये यहाँ पे आपको जॉब नहीं है, ये यहाँ पे एक इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप और जॉब के अंदर डिफरेंस होता है। इंटर्नशिप आप शॉर्ट ऑफ इस तरीके से समझ सकते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। एक ड्यूरेशन के लिए आप यहाँ पे कंपनी में आके काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टाइफन भी मिलेगा, यस पेड इंटर्नशिप है, और साथ में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इस टाइप की जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट होते हैं जो आपने कंपनी में काम करके सीख के आपको मिलते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया HR रिक्रूटमेंट है, मतलब HR से रिलेटेड काम है। अगर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी अगर HR की फील्ड में है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो आपका स्टाइफन होगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, सैलरी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 5,000 रुपये आपको पर मंथ 5,000 रुपये कंपनी देगी। जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है मतलब 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है। आफ्टर 6 मंथ आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। जो कंपनी है वो है आपकी PES HR सर्विस, और जो इसकी लोकेशन है वो है नवी मुंबई, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ये बिलोंग है। तो सेम इसको अप्लाई करने के लिए सेम पैटर्न है। यहाँ पे वॉकिंग्स है, मतलब जो एड्रेस और जो आपको यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग वगैरह दी गई है, आपको इस ड्यूरेशन के बीच में इस एड्रेस पे जाना है, डायरेक्टली कंपनी पे जाना है, कोई सिंगल रुपी पे नहीं करना है, इंटरव्यू देना है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी का जो नेम है वो है PES HR सर्विस। मतलब ये कंपनी दूसरी कंपनीज को, जो इसकी छोटी कंपनीज हो गई या कोई बड़ी कंपनीज हो गई, उनको HR सर्विस अवेलेबल करवाती हैं। मतलब आप ऐसे HR वर्क करेंगे उस कंपनी के अंदर जो HR सर्विस वर्क प्रोवाइड करवाती है। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो आपका KRA होगा या जो स्किल आपके अंदर होने चाहिए, तो फर्स्ट आपको जो जॉब पोर्टल की वेबसाइट होती है, जैसे हमारी वेबसाइट है JVR, नौकरी हो गई, मोस्टर हो गई, तो वहाँ पे पोस्ट करना है पर्टिकुलर जो भी हायरिंग इनके पास होगी, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए, उनसे थोड़ा बहुत आप फैमिलियर होना चाहिए। द सेकेंड वन कि आपको कैंडिडेट को इंटरव्यू भी लेना है, मतलब आपको जो भी फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है वो आप ही कैंडिडेट का लोगे। द थर्ड वन एंड लास्ट वन, मैं जो या सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसे कहूँगा कि जो भी ओपनिंग निकल रही है उसकी क्लोजिंग तक आपको उसको देखना है। मतलब एक कैंडिडेट एक जॉब करना आना चाहता है, उसको लेके उस कैंडिडेट को जॉब मिली नहीं मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली, किस सैलरी बेस पे मिली, वो सारा का सारा जो एक ट्रैक पाथ होता है वो आपको पूरा यहाँ पे देखना है। तो मतलब आप यहाँ पे ऐसे HR वर्क करोगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइप की कंपनी में जो आपका सीखने वाला काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप फ्रेशर और HR फील्ड में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह मैं लाता रहूँगा आपके साथ डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि आप सभी को पता है, प्राइवेट जॉब की जो अप्लाई करने की डेट होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। मतलब इनकी हायरिंग कंप्लीट हुई और ये वैकेंसी बंद हो जाएगी। तो अगर आप ये वीडियो आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 5 मंथ देखते हैं तो कुछ भी कंटेंट वैलिड नहीं होता, फिर मुझे कमेंट आते हैं फेक है। तो मेक श्योर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप उस वीडियो को देखें और उस लोकेशन पे जाके या रिज्यूम अपलोड करके जो भी मोड ऑफ एप्लीकेशन है उसको टारगेट करके आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले। तो मैं आपसे मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।